हेलो ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ अनिमेश सिंह। सो जनरली आज हम एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही अच्छा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज आइसोमेरिज्म। तो पहले सीखते हैं, समझते हैं आइसोमेरिज्म होता क्या है। जनरली आइसोमर्स पढ़ने से पहले हम सभी ने नॉमेनक्लेचर पढ़ा होगा। नॉमेनक्लेचर में जनरली अगर हम बात करें नॉमेनक्लेचर के लिए आप एक जनरली सिंपल सा फॉर्मूला यूज करते हो, इज इट प्रीफिक्स 2 प्लस प्रीफिक्स 1 प्लस वर्ड रूट देन सफिक्स 1 प्लस सफिक्स 2। ठीक है, अगर इस फॉर्मूले को कंप्लीट करूँ तो एक एक करके इसके सारे कंपोनेंट्स को समझते हैं, फिर डायरेक्टली हम आइसोमर्स पे आते हैं। राइट, सबसे पहले अगर आप ध्यान दो, प्रीफिक्स 2 की जगह पे हम प्लेस करते हैं जितने भी हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। राइट, सब्स्टिट्यूएंट्स का मतलब होता है जितने भी ऐसे ग्रुप जिनको हम प्रिंसिपल कार्बन चेन में कंसीडर नहीं करते, वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स। लाइक अगर हम जनरल बात करें, लाइक एक मिथाइल ग्रुप या फिर एक इथाइल ग्रुप जनरली, या फिर जितने भी हमारे हेलोजेंस होते हैं, हेलाइड्स होते हैं, लाइक क्लोरो, फ्लूरो, ब्रोमो एंड आइडो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ एल्कोक्सी ग्रुप जैसे कि OCH3, इन्हें हम बोलते हैं एल्कोक्सी ग्रुप। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक कार्बन प्रेजेंट है तो उसके लिए हम बोल सकते हैं मिथॉक्सी। राइट, कुछ और भी ग्रुप्स होते हैं फॉर्मली जनरली, जैसे कि NO2 हो गया, नाइट्रो बोलते हैं, NO हो गया, नाइट्रोसो बोलते हैं। क्लियर, इन सभी को एज हम सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं, और सब्स्टिट्यूएंट का सिंपल सा मतलब वो होता है ऐसे ग्रुप्स जिनको हम प्रिंसिपल कार्बन चेन में कोई भी नंबर प्रोवाइड नहीं करते हैं। राइट, नेक्स्ट होता है हमारा प्रीफिक्स 1। प्रीफिक्स 1 से हम क्या सीखते हैं, यहाँ पे थोड़ा फोकस करना। प्रीफिक्स 1 होते हैं हमारे साइक्लिक कंपाउंड्स जनरली, या फिर स्पाइरो कंपाउंड्स, या फिर बाईसाइक्लो कंपाउंड्स, या फिर जनरली हमारे ट्राईसाइक्लो कंपाउंड्स। राइट, ठीक है, नेक्स्ट वर्ड रूट का मतलब होता है प्रिंसिपल कार्बन चेन में कितने कार्बन एटम्स आ रहे हैं, उसके लिए जो आप वर्ड रूट यूज करोगे वही क्या होता है, हमारा वर्ड रूट। ठीक है, अगर 7 कार्बन एटम्स आ रहे हैं प्रिंसिपल कार्बन चेन में तो यूज करोगे हेप्ट, 6 कार्बन एटम्स आ रहे हैं तो यूज करोगे हेक्स। राइट, सफिक्स 1 हमारा यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है सिंगल बॉन्ड्स को। सिंगल बॉन्ड्स के लिए सफिक्स आप सभी को पता है हम यूज करते हैं एन, डबल बॉन्ड्स के लिए इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। राइट, लास्ट में अगर हम बात करें हमारे सफिक्स 2, सफिक्स 2 की जगह पे हम पुट करेंगे जो भी फंक्शनल ग्रुप हमारा प्रेजेंट होगा, जिस पे स्ट्रक्चर का हम नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, उस पे जो भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा उसका सफिक्स। राइट, अगर अल्कोहल प्रेजेंट होता है तो हम यूज करते हैं ऑल, कीटोन प्रेजेंट होता है तो हम यूज करते हैं ओन, एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है तो हम यूज करते हैं अल, एसिड अगर प्रेजेंट होता है तो हम यूज करते हैं क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड जनरली, या फिर ओइक एसिड। राइट, ठीक है, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइसोमर्स। राइट, आइसोमर्स की अगर हम बात करें तो जनरली आप देखो यहाँ पे हमारे पास एक मार्कर है। इस मार्कर के दो पार्ट्स हैं जनरली, एक हमारा एक पेन होता है और एक क्या होता है, कैप। अगर इस कैप को मैं पीछे की साइड लगा दूँ, आप देखो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है। राइट, हमारे पास दो ही पार्ट्स थे, एक पेन था और एक क्या था, कैप। राइट, अब ये जो कैप है ये आगे की साइड लगा है या पीछे की साइड लगा है, इसके चेंज होने की वजह से जो इसका स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया ना, लेकिन जो हमारे कंपोनेंट्स हैं वो तो दो ही हैं। राइट, इसी तरीके से आइसोमर्स का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहे। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहे बट जिनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। एक सिंपल सी बात समझते हैं। फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने ले लिया क्या, C4H10। C4H10 हम सभी को पता होता है ये क्या होता है, ब्यूटेन होता है। 4 कार्बन एटम्स जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वर्ड रूट ब्यूट, और यहाँ पे 10 हाइड्रोजन एटम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स को। राइट, यहाँ पे देखते हैं ब्यूटेन के हम दो स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर इसका हम बनाते हैं, CH3 CH2 CH2 और लास्ट में क्या, CH3। करेक्ट, आप यहाँ पे देखो अगर हम प्रिंसिपल कार्बन चेन को कंसीडर करें तो हमारे प्रिंसिपल कार्बन चेन में 4 कार्बन एटम्स की चेन बन रही है, मतलब कि वर्ड रूट हम ब्यूट यूज करेंगे। नेक्स्ट एक और इसका हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। राइट, यहाँ पे आप ध्यान देना, CH3 CH पे लगा हुआ है एक CH3, नेक्स्ट लास्ट में आएगा क्या, CH3। फॉर एग्जाम्पल हम सभी को पता है किसी भी स्ट्रक्चर का नॉमेनक्लेचर करने के लिए सबसे पहले हमें प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करनी होती है, तो हम प्रिंसिपल कार्बन चेन का नॉमेनक्लेचर करेंगे 1 2 3। अब देखो यहाँ पे सेकंड पे ग्रुप आ रहा जिसकी हमने कोई भी नंबरिंग नहीं करी है। राइट, सो इस ग्रुप का नाम होगा क्या, मिथाइल। क्लियर है, मिथाइल को एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे हम। क्लियर, अब देखो इन दोनों स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस क्या आ रहे हैं। सो डिफरेंस क्या आ रहे हैं दोनों स्ट्रक्चर से, पहले स्ट्रक्चर में हमारी जो प्रिंसिपल कार्बन चेन थी उसमें टोटल हमारे पास 4 कार्बन एटम्स आ रहे थे, बट दूसरे स्ट्रक्चर में जो हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन है उसमें हमारे पास सिर्फ 3 कार्बन एटम्स आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि दोनों कंपाउंड्स का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो तो सेम है, बट दोनों कंपाउंड्स का जो स्ट्रक्चर है वो क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। राइट, इन्हीं टाइप के कंपाउंड्स को बोला जाता है आइसोमर। क्लियर, इसको और डेप्थ में समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। राइट,
ओके, सो सबसे पहले हमें बेसिक मतलब तो समझ में आ गया आइसोमर्स का क्या होता है, बेसिक मतलब, ठीक है। आइसोमर्स का बेसिक सा मतलब क्या होता है हमें समझ में आ गया। सो पहले क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, राइट। टाइप्स ऑफ आइसोमर्स की बात करते हैं जनरली। सो अगर हम बात करें आइसोमर्स के दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, राइट। सेकेंड टाइप होता है हमारा स्टीरियो आइसोमर्स, क्लियर है, ठीक है। दोनों को समझेंगे एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के, कुछ ट्रिक्स जानेंगे हम यहाँ पे कैसे हम फाइंड कर सकते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। नेक्स्ट इज स्टीरियो आइसोमर्स, क्लियर। अभी अगर हम ध्यान से देखें, फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में ऐसे कंपाउंड्स हमें मिलेंगे जिन कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, साथ में स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, बट जो IUPAC नेम्स होंगे वो भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अगर आप ध्यान दो, फॉर एग्जाम्पल एक कंपाउंड है, अभी जैसा हमने ब्यूटेन बनाया था उसी टाइप के कंपाउंड डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल कार्बन चेन में हमारे पास टोटल कितने एटम्स आ रहे हैं, 4 एटम्स आ रहे हैं। कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की। वर्ड रूट क्या यूज करेंगे, ब्यूट। सभी जगह पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। नेक्स्ट इज, इसको हम डिफरेंट फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखो इस कंपाउंड में भी टोटल 3 कार्बन की चेन बन रही है। सेकंड कार्बन पे हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। इसका अगर हम नॉमेनक्लेचर करने की कोशिश करें, अब देखो सेकंड प्लेस पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, एंड फॉर 3 कार्बन एटम्स वी हैव टू यूज वर्ड रूट प्रॉप, और सिंगल बॉन्ड होगा तो सफिक्स क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे, क्लियर। इन दोनों कंपाउंड्स को आप एक दूसरे का आइसोमर बोल सकते हो क्योंकि दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या आ रहा, C4H10, और इसका भी क्या आ रहा, C4H10, बट दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, डिफरेंट है, बट इनके जो IUPAC नेम्स है वो क्या है, डिफरेंट है, क्लियर। सो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में क्या होता है, जनरली IUPAC नेम्स क्या होते हैं हमारे, डिफरेंट होते हैं, राइट। इसी तरीके से हम स्टीरियो आइसोमर्स के एक दो एग्जांपल समझते हैं, बाद में इसको डेप्थ में ले चलेंगे, क्लियर। एक एग्जांपल से देखते हैं, एक कंपाउंड है हमारे पास C डबल बॉन्ड C, इस पे लगा हुआ है CH3, इस पे लगा हुआ है CH3, इस पे लगा हुआ है Cl, और इस पे भी लगा हुआ है Cl, क्लियर। अगर आप ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ पे साइड्स की बात करें, राइट, अब देखो ये हमारी हॉरिजॉन्टल साइड हो गई Cl और CH3, क्लियर। दोनों कार्बन एटम्स की अगर साइड्स डिफरेंट हो, इस टाइप के कंपाउंड्स को हम बोलते हैं ट्रांस आइसोमर। क्या बोलते हैं, ट्रांस आइसोमर, क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे अगर CH3 आ रहा, यहाँ पे जनरली फॉर एग्जांपल Cl आ रहा है, नेक्स्ट CH3 आ रहा, और यहाँ पे भी क्या आ रहा, Cl, क्लियर। अगर हमारी साइड्स सेम हो जाए, क्या हो जाए, साइड सेम हो जाए, इस टाइप के आइसोमर को बोलते हैं सिस आइसोमर। यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, ध्यान से समझना। साइड की स्पेलिंग होती है क्या, SIDE, और सिस के लास्ट 2 वर्ड्स आप देखो रिवर्स वे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं साइड को, क्लियर है। अगर किसी भी स्ट्रक्चर में साइड्स क्या हो जाए, सेम, ठीक है। साइड्स कौन सी साइड्स, हॉरिजॉन्टल साइड्स, कौन सी साइड्स, हॉरिजॉन्टल साइड्स, क्लियर है। सेम हो जाए तो इस टाइप के कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे, सिस, क्लियर। यहाँ पे आप ध्यान देना। अब आप ये सोचोगे सर वर्टिकल साइड्स क्यों नहीं सेम होनी चाहिए, तो ये काफी डेप्थ में इसको टॉपिक को ले चलेंगे। एक्चुअली ये होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, राइट। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का कॉन्सेप्ट ये होता है, ये दोनों कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं, इन्हें हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड कार्बन एटम्स। रिस्ट्रिक्टेड कार्बन एटम्स का मतलब होता है ऐसे कार्बन एटम्स जो कि पाई बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं, राइट। पाई बॉन्ड में प्रेजेंट होती है रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन का क्या मतलब होता है, ध्यान दो। अगर मेरे पास जनरली 2 मार्कर है, क्लियर। सो फॉर एग्जांपल एक सिग्मा बॉन्ड आप कंसीडर कर सकते हो, एक पाई बॉन्ड, ठीक है। अगर 2 मार्कर हैं, दोनों को हम अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट नहीं कर सकते ना, बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। अगर इधर साइड में होल्ड करूं तो क्या अब इधर साइड से रोटेशन होगा, नहीं हो पाएगा ना। लेकिन अगर एक सिग्नल बॉन्ड, राइट, तो अगर आप होल्ड भी करो तो दूसरी साइड से आप रोटेशन कर सकते हो, राइट। इस टाइप के रोटेशन को बोलते हैं फ्री रोटेशन। और अगर एक पाई बॉन्ड आता है तो उस टाइप के रोटेशन को हम बोलेंगे क्या, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, राइट। सो कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि रिस्ट्रिक्टेड एटम्स के दोनों ग्रुप्स क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, क्लियर। यहाँ पे Cl प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या CH3, आप देख सकते हो दोनों ग्रुप्स क्या है, डिफरेंट है। इधर साइड की भी बात करें तो दोनों ग्रुप्स क्या है, डिफरेंट है, राइट। अगर ग्रुप्स डिफरेंट होते हैं तो इस टाइप के आइसोमर कहलाते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर, क्लियर है। यहाँ तक समझ में आया, आगे मूव करते हैं, राइट। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमर, क्लियर। सो स्ट्रक्चरल आइसोमर की अगर हम टाइप्स की बात करें, यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। पहला टाइप होता है हमारा चेन आइसोमर, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा पोजीशन आइसोमर, एक एक करके सभी को सीखते हैं। थर्ड होता है हमारा फंक्शनल आइसोमर, ठीक है। नेक्स्ट होगा हमारा मेटामर, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा यहाँ पे फिफ्थ टॉटोमर। नेक्स्ट एंड द लास्ट
इज रिंग चेन आइसोमर। क्लियर? सो इट्स 6 टाइप्स के हमारे पास टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं, एक एक करके समझते हैं। पहला है हमारा चेन आइसोमर, राइट? चेन आइसोमर पे अगर आप ध्यान से समझो, ये रिप्रेजेंट करता है किसको? चेन्स को, राइट? दो ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट जिनकी प्रिंसिपल कार्बन चेन क्या हो? डिफरेंट हो, राइट? जैसे कुछ कंपाउंड्स देखते हैं, फॉर एग्जांपल पहला ब्यूटेन ले लेते हैं, 1 2 3 4 कार्बन की चेन आ रही, प्रिंसिपल कार्बन चेन में 4 एटम्स आ रहे हैं, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप सभी को पता है, C4H10 होगा। नेक्स्ट एक दूसरी चेन है हमारे पास, बट यहाँ पे क्या है? ब्रांच लगी हुई, राइट? इसके भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें तो क्या होता है? C4H10, ठीक है? बट यहाँ पे अगर आप नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 दोनों एटम्स या दोनों कंपाउंड्स में आप देखो डिफरेंसेस क्या है। डिफरेंसेस ये हैं कि पहले स्ट्रक्चर में हमारे प्रिंसिपल कार्बन चेन में 4 एटम्स आ रहे हैं, बट दूसरे स्ट्रक्चर में हमारे प्रिंसिपल कार्बन चेन में सिर्फ 3 एटम्स आ रहे हैं, राइट? सो यहाँ पे अगर चेन्स डिफरेंट हो जाएं तो इस टाइप के आइसोमर्स को क्या बोलते हैं? चेन आइसोमर, राइट? दो ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट जिनकी प्रिंसिपल कार्बन चेन क्या हो? डिफरेंट हो, अलग हो, राइट? इस टाइप के कंपाउंड्स क्या शो कर सकते हैं? चेन आइसोमर। कुछ और एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि आप ध्यान दें, यहाँ पे हमने 5 कार्बन के चेन बनाई, सो ये क्या हो जाएगा हमारा? 1 2 3 4 एंड 5 पेंटेन बोलोगे आप इसको। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C5H12, राइट? नेक्स्ट एक हम 4 कार्बन के चेन बनाते हैं और यहाँ पे ब्रांच ऐड कर देते हैं, राइट? अब देखो यहाँ पे नंबरिंग करेंगे राइट हैंड साइड से, 1 2 3 4, यहाँ पे हमें 4 कार्बन की चेन मिल रही, बट इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C5H12। एक और स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं कुछ ऐसा, एक सेंट्रल कार्बन पे हम 2 ब्रांचेस ऐड कर देंगे। यहाँ पे आप ध्यान से देखो 1 2 3 3 कार्बन की चेन और 2 क्या आ रही? ब्रांचेस। इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा? C5H12। सो तीनों स्ट्रक्चर क्या शो कर रहा है आपस में? चेन आइसोमर। तीनों में डिफरेंसेस क्या है? तीनों का सबसे पहली बात, तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर है, बट तीनों में जो डिफरेंसेस हैं वो किस में आ रहे हैं? ब्रांचेस में आ रहे हैं या फिर चेन्स में आ रहे हैं, राइट? नेक्स्ट आप देखो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है हमारा, एक कॉन्सेप्ट या ट्रिक यूज करते हैं। ट्रिक होती है हमारे पास, इट इज कॉल्ड मैजिक नंबर ट्रिक, ठीक है? तो 2 मैजिक नंबर हम यूज करेंगे, x और y। क्लियर है? इसको समझते हैं, इस ट्रिक को यूज कैसे किया जाता है, मैजिक नंबर ट्रिक को, राइट? सबसे पहले अगर आप ध्यान दो, मैजिक नंबर में 2 नंबर्स दिख रहे होंगे आपको, x और y। क्लियर है? x यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन प्रिंसिपल कार्बन चेन में, ठीक है? और y रिप्रेजेंट करता है हमारा, y रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ब्रांचेस को या फिर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स को जनरली, करेक्ट? सब्स्टिट्यूएंट्स लाइक मिथाइल, इथाइल। क्लियर है? यहाँ पे आप ध्यान दो, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी 2 कंपाउंड्स का मैजिक नंबर सेम हो जाए, सो इस टाइप के कंपाउंड्स जनरली शो करेंगे पोजीशन आइसोमर। क्या शो करेंगे? पोजीशन आइसोमर। और अगर किसी 2 कंपाउंड्स का मैजिक नंबर अगर डिफरेंट हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए? डिफरेंट हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ये शो करते हैं क्या? चेन आइसोमर। क्लियर? अगर डिफरेंट हो जाए तो क्या शो करते हैं? चेन। और अगर सेम हो जाए तो क्या शो करते हैं? पोजीशन आइसोमर। क्लियर है? यहाँ पे आप ध्यान से समझने की कोशिश करो। सबसे पहले फर्स्ट स्ट्रक्चर के लिए मैजिक नंबर लिखते हैं। टोटल 5 एटम आ रहे कार्बन चेन में। पहला x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5, और ध्यान से आप देखो कोई भी ब्रांचेस नहीं है। क्लियर? सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। मतलब फर्स्ट कंपाउंड का मैजिक नंबर क्या हो गया? 50। क्लियर? दूसरा कंपाउंड है हमारे पास, यहाँ पे आप बताओ x की वैल्यू क्या होगी? 4 एटम्स आ रहे प्रिंसिपल कार्बन चेन में, 4 और 1 ब्रांच आ रही, तो क्या आ गया? 41। लास्ट वाले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। प्रिंसिपल कार्बन चेन में 3 एटम्स और 2 ब्रांचेस, तो मैजिक नंबर क्या हो गया? 32। अब सभी देख सकते हो तीनों कंपाउंड्स के मैजिक नंबर क्या है? डिफरेंस। मतलब ये तीनों कंपाउंड्स क्या शो कर रहे हैं? चेन आइसोमर। क्लियर? कोई डाउट नहीं? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा पोजीशन आइसोमर, इसको भी समझते हैं, ठीक है? दो ऐसे कंपाउंड्स जिनका प्रिंसिपल कार्बन चेन सेम हो बट फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन या डबल बॉन्ड की पोजीशन या फिर ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या हो? डिफरेंट हो, राइट? इस टाइप के आइसोमर्स को हम बोलते हैं क्या? पोजीशन आइसोमर। क्लियर? तो डेप्थ में समझते हैं इसको, अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। आप देखो 2 कंपाउंड्स हैं हमारे पास, ये हमारा पहला कंपाउंड है और ये दूसरा कंपाउंड है। क्लियर? दोनों कंपाउंड्स की बात करें, यहाँ पे मैं फंक्शनल ग्रुप लगा रहा हूँ अल्कोहल फर्स्ट पोजीशन पे। आप सभी को पता है जिधर साइड से फंक्शनल ग्रुप लोवेस्ट पोजीशन पे होता है हम उधर साइड से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, 3 और ये 4। क्लियर है? नेक्स्ट, अब यहाँ पे मैं फंक्शनल ग्रुप अगर OH पे लगा दूँ, क्लियर? सॉरी सेकंड पोजीशन पे, तो 1 2 3 और ये 4। क्लियर?
सबसे पहले देखो दोनों स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी फाइंड करते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, प्रिंसिपल कार्बन चेन क्या होनी चाहिए, सिमिलर। यहाँ पे आप देखो दोनों स्ट्रक्चर के जो प्रिंसिपल कार्बन चेन है वो क्या है, सेम है, बट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप वो क्या है, डिफरेंट है। क्लियर। अगर हम इसका आईयूपीएसी नेम लिखना चाहें तो 4 कार्बन एटम्स के लिए वर्ड रूट यूज करते हैं, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए इन, और फर्स्ट प्लेस पे अगर ऑल प्रेजेंट है तो ब्यूटेनॉल या फिर ब्यूटेन 1 ऑल भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, सेकंड पोजीशन पे ऑल प्रेजेंट है तो 2 ऑल। क्लियर। यहाँ समझ में आया। दो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें प्रिंसिपल कार्बन चेन सिमिलर बट फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, राइट। अब आप देखो इसके लिए मैजिक नंबर की ट्रिक हमने ऑलरेडी सीख रखी है। अगर हम दोनों कंपाउंड्स के लिए मैजिक नंबर फाइंड करें तो अब बताओ क्या आएगा, 4 कार्बन के लिए क्या, वर्ड रूट 4, फिर यहाँ पे क्या आएगा, कोई भी ब्रांच नहीं है 0, यहाँ पे अब देखो x की वैल्यू 4 और कोई भी ब्रांच नहीं है तो 0, दोनों का मैजिक नंबर सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि दोनों कंपाउंड्स क्या शो करेंगे, पोजीशन आइसोमर। क्लियर। नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। एक ये हमारा स्ट्रक्चर है, राइट। एक ये हमारा स्ट्रक्चर है। क्लियर। दो स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास, हमें बताने हैं कि क्या ये पोजीशन आइसोमर शो करेंगे या नहीं करेंगे, राइट। जैसा कि आप सभी को डेफिनेशन बता दी, पोजीशन आइसोमर्स की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, दो ऐसे कंपाउंड जिनका प्रिंसिपल कार्बन चेन सिमिलर हो और जिनमें डबल बॉन्ड की पोजीशन या फिर ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन या फिर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या हो, डिफरेंट हो। क्लियर। सबसे पहले आप सभी को पता है डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं, हम राइट हैंड साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। यहाँ पे हमारी 5 कार्बन की चेन बन रही, थर्ड कार्बन पे एक सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल आ रहा है, राइट। यहाँ पे हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। चलिए फर्स्ट स्ट्रक्चर के लिए हम मैजिक नंबर लिखते हैं। x की वैल्यू क्या होती है, प्रिंसिपल कार्बन चेन में कितने कार्बन एटम्स, तो 5 कार्बन एटम्स है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। अब हम बात करते हैं ब्रांचेस की, तो एक ब्रांच है तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, 1। यहाँ पे भी आप देखो प्रिंसिपल कार्बन चेन में 5 आइटम्स है तो क्या हो जाएगी 5 और एक ब्रांच के लिए 1। दो ऐसे कंपाउंड्स जहाँ पे प्रिंसिपल कार्बन चेन सिमिलर बट डबल बॉन्ड्स की पोजीशन क्या है, डिफरेंट। यहाँ पे डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे आ रहा हो, यहाँ पे कहाँ पे आ रहा, फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा। क्लियर। अब इन दोनों का नॉमेनक्लेचर कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा फंक्शनल आइसोमर। क्लियर। इसको समझते हैं, फंक्शनल आइसोमर होता क्या है, ठीक है। क्लियर। फंक्शनल आइसोमर समझने के लिए ट्रिक यूज करते हैं हम, ठीक है। फंक्शनल आइसोमर क्लियर है, दो ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट जिनमें जो फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, राइट। एक एग्जांपल से समझते हैं। क्लियर। आप सभी को पता है अल्कोहल्स का फॉर्मूला होता था क्या, ROH, राइट। R का जनरल फॉर्मूला आप सभी को पता है, ये क्या होता है, CnH2n+1 और इस पर एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है और एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, राइट। अल्कोहल्स की तरह से ही एक और फंक्शनल ग्रुप होता है, हम सभी ने सुना होगा, ईथर, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ROR। क्लियर है। अब ये दोनों R अगर सेम होते हैं तो इस टाइप के ईथर को हम बोलते हैं सिंपल ईथर, अगर दोनों R अगर डिफरेंट होते हैं तो क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ईथर, राइट। अगर आप यहाँ से देखो इसका जनरल फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, जनरली R प्रेजेंट है। नेक्स्ट इस H को अगर हम इधर ऐड कर ले तो क्या बन जाएगा, CnH2n+2 और एक ऑक्सीजन एटम। क्लियर। सिंपल सी बात, आप क्या बोल सकते हो, एक अल्कोहल का फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट कर सकता है, ईथर को रिप्रेजेंट कर सकता है, राइट। कैसे कर सकता है इसको समझते हैं। एक बेसिक फॉर्मूला हम लेते हैं, अगर हम n की वैल्यू 2 पुट करें तो यहाँ पे हमें मिलेगा C2H6O, राइट। 2 कार्बन का ईथर क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले इसके ईथर का फॉर्मेशन करते हैं, तो आप देखो हमारे पास टोटल 2 कार्बन एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन है, राइट। तो दोनों साइड में एक एक कार्बन एटम शेयर कर देते हैं, तो क्या बन गया, CH3 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये सिंगल बॉन्ड CH3, राइट। क्या होता है इसका आईयूपीएसी नेम, सभी को पता है, एल्कोक्सी एल्केन फॉर्मूला यूज करते हैं, दोनों कार्बन एटम सिमिलर है तो क्या होगा, मिथॉक्सी मीथेन, राइट। 2 कार्बन के अल्कोहल हम बना लेते हैं, तो आप देखो CH3 CH2 और इधर भी क्या आ गया, OH। क्लियर है। ध्यान से देखो, दो ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ रहा, सेम, बट दोनों में जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, डिफरेंट। यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, अल्कोहल, बट यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ईथर, राइट। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो हमारे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स भी शो करते हैं क्या, फंक्शनल आइसोमर, राइट। इनका जनरल फॉर्मूला पहले यूज कर लेते हैं। एल्डिहाइड्स का जनरल फॉर्मूला सभी को पता है, होता है RCHO। कीटोन्स का फॉर्मूला होता है RC++OR। क्लियर, ठीक है। जनरल फॉर्मूला लिखते हैं एल्डिहाइड्स का, सो इट इज CnH2n और यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम होगा। कीटोन्स का भी सिमिलर होता है, CnH2n और एक ऑक्सीजन एटम, राइट।
सभी को पता है कि पहला कीटोन का मेंबर होता है जिसमें मिनिमम 3 कार्बन एटम्स होते हैं, दैट इज एसीटोन। क्लियर? सो मिनिमम 3 कार्बन के एल्डिहाइड ले लेते हैं, सो इट इज C3H6O और C3H6O। क्लियर? पहले वाले फॉर्मूले से हम रिप्रेजेंट करेंगे एक एल्डिहाइड को, ध्यान से देखना, पहला 3 कार्बन का एल्डिहाइड क्या हो जाएगा, CH3CH2CHO, राइट। दूसरा 3 कार्बन का कीटोन क्या हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। क्लियर? ध्यान से अगर आप देखें यहाँ पे दो ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट जिनमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। क्लियर? बात वही हो गई ना, कैप इधर लगाओ हो या इधर लगाओ, है तो दो ही पार्ट्स ना हमारे पास। क्लियर है? आगे लगाने से इधर ये मार्कर क्लोज हो गया, पीछे लगाने से मार्कर क्या हो गया, ओपन। ठीक है? ये जितने भी टाइप्स के आइसोमर है हमें यही रिप्रेजेंट कराते हैं कि सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट रिप्रेजेंटेशन क्या है, डिफरेंट है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं आता?